हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के एग्जांपल देखे वो सभी एग्जांपल बेसिकली मिनिमाइजेशन के रिगार्डिंग थे। क्यों मिनिमाइजेशन के? क्योंकि उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें कॉस्ट दी गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, CIJ मतलब कि कॉस्ट दी गई थी। और जहां पे भी कॉस्ट आती है वो सारे एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं एज अ मिनिमाइजेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा हेतु जो रहता है उस एग्जांपल के अंदर वो होता है मिनिमाइजेशन का। लेकिन कई बार ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फ्रेंड्स मैक्सिमाइजेशन के मतलब कि प्रॉफिट के बेस भी एग्जांपल पूछे जाते हैं, और उस मैक्सिमाइजेशन के प्रॉफिट बेस्ड जो एग्जांपल रहते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मैक्सिमाइजेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रहता है, राइट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट, राइट। मतलब कि जो भी एग्जांपल आपको फ्रेंड्स दिया गया होगा उस एग्जांपल के अंदर आपको कॉस्ट ना देते हुए वहां पे प्रॉफिट दिया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपको मैट्रिक्स दिया होता है, जो टेबल्स दिया होता है, उस टेबल्स के अंदर आपको प्रॉफिट दिया होगा। या फिर कई बार ट्विस्ट करके वो लोग ऐसा पूछते हैं कि आपको कॉस्ट तो दी होगी लेकिन साथ में आपको वहां पे सेलिंग प्राइस भी दी होगी। सो फ्रेंड्स, वैसे एग्जांपल में आपको क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट निकाल के उस एग्जांपल को प्रॉफिट मैट्रिक्स क्रिएट कर देना है, राइट। सो वहां पे जैसे ही आपको प्रॉफिट मिल जाता है आपको एक प्रॉफिट मैट्रिक्स क्रिएट करके आप दे देते हो, राइट। और या फिर आपको वहां पे दिया गया होगा प्रॉफिट मैट्रिक्स, तो वैसे एग्जांपल में आपको क्या करना है, वो एग्जांपल आपका कंसीडर हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन का केस, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और उस मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। सो बेसिकली देयर आर टू मेथड आर यूज, और वी कैन से इट इज नॉट मेथड, हम इसको मेथड नहीं कहेंगे। देयर इज टू टेक्निक यूज टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सबसे पहला है कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम दैट इज प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, या फिर आप उसको कहते हो कॉस्ट मैट्रिक्स। मतलब आपको फ्रेंड्स करना क्या है, प्रॉफिट मैट्रिक्स जो दिया होगा उस प्रॉफिट मैट्रिक्स को कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट द मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। एंड दैट्स व्हाई मैंने सबसे पहले उसको लिया है। क्या करना है फ्रेंड्स, जो आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया होगा एग्जांपल के अंदर उस प्रॉफिट मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट कर देना है कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर। मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो मैक्सिमाइजेशन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। और आपको फ्रेंड्स पता ही है कि किस तरह से मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग वार्म, नॉर्थ वेस्ट और लिस्ट, और उसके बाद उसकी ऑप्टिमिलिटी चेक करनी है यूजिंग मोदी मेथड, राइट। सो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो फ्रेंड्स ये जो लिंक ऊपर दिखाई दे रही है उस लिंक पे आप क्लिक करके वो जान सकते हो, राइट। वहां पे मैंने मोदी मेथड इन डेप्थ एक्सप्लेन की है और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो भी मैंने बताया है। तो सेम प्रोसीजर जो वीडियो में मैंने बताई है वो सेम प्रोसीजर आपको यहां से फिर स्टार्ट करनी है एंड यू हैव टू ऑब्टेन योर सॉल्यूशन, राइट। सो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन, ठीक है, ये प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको एग्जांपल के अंदर दिया है और ये जो 7450, राइट, इट इज द प्रॉफिट ऑन, राइट, इट इज द प्रॉफिट ऑन व्हेन वी ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम P to A, राइट। मतलब P से A पर हम जब प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा वो आपको एग्जांपल में दिया होगा। सो दिस एग्जांपल दिस नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, और ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है दैट इज नोन एज द प्रॉफिट मैट्रिक्स। सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टेक्निक आपको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट मैट्रिक्स है उसको कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। किसके अंदर फ्रेंड्स? कॉस्ट मैट्रिक्स में, राइट। मतलब कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपको कन्वर्ट कर देना है मैक्सिमाइजेशन वाले एग्जांपल को। तो अब कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने यहां पे लिखा है बाय सब्सट्रैक्टिंग हाईएस्ट प्रॉफिट वैल्यू फ्रॉम ऑल अदर वैल्यू। मतलब जो प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको फ्रेंड्स दिया होगा उस प्रॉफिट मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपको पिक करना है और बाकी सभी वैल्यू को उस हाईएस्ट वैल्यू में से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो इस डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल में पोस्ट प्रॉफिट मैट्रिक्स के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू फ्रेंड्स कौन सी है? 7। सो 7 को आपको पिक करना है और जितने भी अदर वैल्यूज है, राइट, वो सब अदर वैल्यूज को इस हाईएस्ट पिक की हुई वैल्यू में से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब 7 है तो 7 है तो यहां पे अब कौन सा आएगा, सो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी, 7, तो 7 माइनस 7 करना है। सो हियर इट इज 0, राइट। देन हियर 4 है, सो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी, 7 थी, तो 7 माइनस 4 करना है। सो वी गेट द वैल्यू 3। देन हियर 5 है, सो 7 माइनस 5, सो दैट इज 2 एंड हियर इट इज 0 है। फ्रेंड्स कई बार डमी रो या फिर डमी कॉलम आती है तो वहां पे जो प्रॉफिट वगैरह जो होता है वो क्या हम 0 लेते हैं।
सो वैसे केसेस में क्या करना है, 7 माइनस 0 करना है, सो वी ऑब्टेन दी वैल्यू 7। बाकी जो सप्लाई और डिमांड है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, राइट, हियर इट इज 15, 5, 12 एंड 8, राइट। सो मैंने फ्रेंड्स क्या किया, एज पर द टेक्निक 1 प्रॉफिट मैट्रिक्स था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू कॉस्ट मैट्रिक्स, राइट। और जैसे ही आपको कॉस्ट मैट्रिक्स मिल जाता है, देन जो रेगुलर प्रोसीजर होती है मिनिमाइजेशन के लिए वही आपको फॉलो करनी है। यू कैन यूज द वार्म मेथड टू सॉल्व दिस एग्जांपल एंड देन टू चेक द ऑप्टिमलिटी और फॉर इंप्रूव्ड सॉल्यूशन यू कैन यूज द मोदी मेथड। और अगर इसके बारे में नहीं पता फ्रेंड्स तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। नाउ सेकंड टेक्निक में आप कर सकते हो कीपिंग द सेम एज द प्रॉफिट मैट्रिक्स, मतलब जो एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल को वैसे ही रख सकते हो। यू कैन कीप द सेम प्रॉब्लम, राइट। और क्या करना है, सेम प्रॉब्लम रखना है, राइट। मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइज ही रखो, बट सम चेंज इन वार्म एंड मोदी मेथड टेक्निक्स। जो वार्म और मोदी मेथड है, राइट, वो वार्म और मोदी मेथड में थोड़ा टेक्निक में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले वार्म का मैं आपको बता देता हूं। सो वार्म का हम यहाँ पे सेक्शन लगा देंगे, मिनिमाइजेशन में क्या होता था और मैक्सिमाइजेशन में क्या करना है, राइट। सो मिनिमाइजेशन के अंदर फ्रेंड्स अगर आपको याद है तो वार्म मेथड में हम क्या करते थे, सबसे पहले रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस निकालते थे। रो डिफरेंस निकालने के लिए, कॉलम डिफरेंस निकालने के लिए हम करते थे स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो ns माइनस s करते थे। क्या करते थे, ns माइनस s, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करते थे, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करते थे और उन दोनों का क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे टू फाइंड आउट द रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस, राइट। तो मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या करना है, एज इट इज द प्रॉफिट मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट क्या होगा, ऑलवेज टू इंक्रीज द प्रॉफिट। सो यहाँ पे हम ये रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस वार्म में फाइंड आउट करने के लिए यहाँ मैक्सिमाइजेशन के केस के लिए अंदर हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू एंड नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, हाईएस्ट वैल्यू एंड नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, मतलब NH माइनस H करेंगे, राइट। हाईएस्ट वैल्यू एंड नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेंगे। देन दूसरा बदलाव वार्म में क्या आएगा वो हम देखेंगे। वार्म के अंदर आप देखो, रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते थे, किस रो या किस कॉलम में एलोकेशन करना है वो सिलेक्ट करने के लिए रो और कॉलम की हाईएस्ट पेनल्टी लेते थे। मतलब जिस यहाँ पे जो भी मैक्सिमम आया होगा, राइट, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई होगी NS माइनस S की रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में, दैट वी सिलेक्ट फॉर द एलोकेशन। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सेल टू एलोकेट द प्रोडक्ट, राइट। सो ये चीजें सेम रहेगी, सिर्फ बदलाव यहाँ पे आएगा। सो दिस इज वार्म मेथड के बारे में। क्या बदलाव आएगा, इतना ही बदलाव आएगा कि हाईएस्ट माइनस नेक्स्ट हाईएस्ट लेना है। अब मोदी मेथड में क्या फ्रेंड्स बदलाव आएगा, तो देखो फ्रेंड्स, मोदी मेथड में जैसे कि आपको पता है कि वार्म से मैंने ढूंढ लिया, उसके बाद मोदी मेथड में हम क्या करते थे, यूए और वीजे की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। कौन सी इक्वेशन था मोदी में, इन मिनिमाइजेशन केस वहां पे इक्वेशन था CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ, राइट, जहां पे UI और VJ क्या था, ड्यूअल वेरिएबल था और हम ये ड्यूअल वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते थे। यहाँ पे ये CIJ है, कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ले लेना है PIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ, जहां पे PIJ क्या है फ्रेंड्स, PIJ है प्रॉफिट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल था, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। अब प्रॉफिट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल कहां से आया, तो हम वार्म से ये इक्वेशन का यूज करके जो एलोकेशन करेंगे वहां से हमें ऑक्यूपाइड सेल मिल जाएंगे और उसका यूज यहाँ पे हम PIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ करके ये ड्यूअल वेरिएबल है वो फाइंड आउट करेंगे। सेम टेक्निक है और कुछ बदलाव नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे DIJ का वैल्यू निकाला था। DIJ का वैल्यू कैसे निकाला था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट, राइट। तो ये सिंपली यहाँ पे लेना है CIJ माइनस UI प्लस VJ, राइट। सो ये इक्वेशन था, तो यहाँ पे भी इक्वेशन वही रहेगा, PIJ माइनस UI प्लस VJ, सेम, राइट। बट डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ एक ये आएगा कि यहाँ पे जो DIJ की वैल्यू आती थी, राइट, इफ ऑल DIJ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, राइट, ग्रेटर देन 0 आएगी तो हमारा वार्म से ढूंढा हुआ जो आंसर आता है वो क्या होगा, वो ऑप्टिमम हो जाएगा, राइट। अगर सभी DIJ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी और अगर सभी में से किसी एक की भी लेस देन 0 आएगी तो क्या होगा, इंप्रूव्ड सॉल्यूशन होगा,
राइट। तो इंप्रूव सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अगेन प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, पूरा अल्टर हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर इफ dij की सभी वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो आपका वाम से ढूंढा हुआ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्टिमम हो जाएगा, राइट। मतलब ये क्रॉस हो गया, देखो, राइट। और अगर dij में किसी एक अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आपको इंप्रूव सॉल्यूशन मिलने के चांसेस है और आपको वो मोदी मेथड से ढूंढना है इंप्रूव सॉल्यूशन। बाकी जो प्रोसीजर है वो तो सेम ही रहेगी। और अगर दोनों में dij इज इक्वल टू 0 आता है तो आपको पता ही है अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी, राइट। यहाँ पे भी अगर dij इज इक्वल टू 0 आता है तो अल्टरनेट पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी अगर dij इज इक्वल टू 0 आता है तो सेम अल्टरनेट पॉसिबिलिटी। बट ये जो चेंजेस है वो मैंने यहाँ पे मिनिमाइजेशन के केस में क्या है और मैक्सिमाइजेशन में क्या है वो आपको समझा दिया। सो आपको ये दो टेक्निक में से किसी एक टेक्निक का यूज करके मैक्सिमाइजेशन का केस सॉल्व करना है, राइट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट वन कीजिए, क्योंकि फर्स्ट वन से आप थोड़ा रेगुलरली अगर आपने मिनिमाइजेशन केस के प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए तो इससे ही आपको फायदा रहेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टेक्निक में आपको आंसर क्या लिखना है, तो इसका जो भी आपको अलोकेशन मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब इसके अंदर बाद में कुछ चेंजेस नहीं करना है, लेटर ऑन कोई चेंजेस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये जो डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल है इसका मैंने अलोकेशन किया तो मुझे मिल रहा है फाइनली यहाँ पे 5, राइट, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 15, ऐसा करके मुझे कुछ अलोकेशन मिला, राइट। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या आएगा, इसी का आंसर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेटर ऑन यही रहेगा। आपका आंसर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 सो 10 प्लस 45, सो आपका आंसर हो जाएगा 55। सो दिस 55 इज टोटल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ दी जो भी कंपनी वगैरह जो भी होगी उसका टोटल प्रॉफिट, राइट। सो आई होप कि आपको मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में अब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप फ्रेंड मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक बात और कि अगर वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, जिससे आपको फ्रेंड्स को भी बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।